पबजी बैन, बिगो लाइव बैन, अब यूट्यूब बैन होने जा रहा है। अब हमारा क्या होगा कालिया, ओए ओए ओए, सॉरी सॉरी नहीं बोलना चाहिए, डायलॉग मैंने गलत बोल दिया, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ब्लैक लाइव्स मैटर लेकिन ये जो बैन सिस्टम है ये क्यों हो रहा है, हम लोग शॉर्ट टर्म मेजर्स क्यों लेते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू, मेरा नाम है फावत फसोला। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। पाकिस्तान के बारे में बहुत से लोग बोलते हैं कि ये बनाना रिपब्लिक है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप देख सकते हो। और जब ये देखने और सुनने को मिलता है ना तो तकलीफ़ होती है, यार हमारे मुल्क के बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, दुख होता है। और बंदा सोचता है यार ऐसा क्या किया जाए कि ये जो कलंक है ये हट जाए हमारे नाम से। लेकिन बहुत से मामलात ऐसे हो रहे हैं 2-3 सालों से जिस पे मैं सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि हाँ यार बनाना रिपब्लिक ही है, क्योंकि इतनी सारी पैरेलल गवर्नमेंट्स हैं पाकिस्तान में जो अपने अपने फ़ैसले खुद कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने फ़ैसले करती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अपोजिशन से कोई पूछता नहीं है, और दोनों आपस में सास बहू की तरह लड़ते रहते हैं। साथ में आर्मी की अपनी गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट की अपनी गवर्नमेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर कोई खिचड़ी बना रहा है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के लिए डिजिटल पाकिस्तान का विजन दिया था इमरान खान ने, सब चीज़ें उलट पुलट हो रही हैं उसके बाद से। पबजी बैन हो गया, पबजी से कितना बड़ा नुकसान हुआ है यंग जनरेशन का। पाकिस्तान के जो बेस्ट प्लेयर हैं, दुनिया के टॉप प्लेयर्स में उनका शुमार होता है, लाखों करोड़ रुपए का रेमुनेशन पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, ठीक ठाक कमा रहे थे, बैन करवा दिया। हालांकि अभी वीपीएन से यूज़ कर रहे हैं लोग, लेकिन जब परमानेंट बैन हो जाएगा तो तब ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे, तो फिर कैसे यूज़ करोगे। तो पबजी को बैन करना कुछ इवेंट्स की वजह से, वो इवेंट्स यही थे कि कुछ बच्चों ने सुसाइड्स किए थे गेम्स में, उनको वो सक्सेस हासिल नहीं हुई थी, और कुछ इतने एग्रेसिव हो गए थे जिन्होंने अपने माँ बाप को ही पीट दिया, और एक ने तो अपने बाप का गला ही काट दिया था। वाकई ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़यात थे, लेकिन 3-4-5 वाक़यात की वजह से आपने उस पूरी कम्युनिटी को बैन करवा दिया जो अपना ब्रेड एंड बटर इस गेम की वजह से कमा रहे थे। जो यंग जनरेशन है वो ठीक ठाक पैसा कमा रही थी पाकिस्तान के लिए, डॉलर्स में पैसा आ रहे थे, इकॉनमी की तो हालात सबको मालूम ही है। फिर उसके बाद बीगो लाइफ को बैन कर दिया जाता है। हाँ, उस पर जो कंटेंट्स हैं वो टिकटॉक से ज़्यादा क्रिंजी हैं और बहुत घटिया और गलीज़ कंटेंट्स हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं आया और पाकिस्तान में उसको इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता था। लेकिन अब बात की जा रही है यूट्यूब बैन की। सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा दिया है कि यूट्यूब बैन कर दिया जाएगा। वो इशारा क्यों दिया, ट्विटर पे मैं ख़बर पढ़ रहा था तो मेरी जो है आंख फड़की, मैंने कहा भाई अब हमारा क्या होगा यार, यूट्यूब बैन कर देंगे, ऐसा था कैसे कर सकते हैं ये लोग यूट्यूब बैन। वो ख़बर इस तरह थी कि यूट्यूब बैन करने का फ़ैसला इसलिए किया जा रहा है कि रिसेंटली पाकिस्तान के कुछ रिलीजियस ग्रुप हैं उनका आपस में टाकरा हो गया था यूट्यूब पर। सपा साहबा एक ग्रुप है पाकिस्तान का, रिलीजियस ग्रुप, सो कॉल्ड, आई डोंट बिलीव दैट वेल, उसने कोई वीडियो ऐसा डाला जिसमें कुछ ऐसे कमेंट्स थे, ऐसी बातें थी जो दूसरे रिलीजियस ग्रुप को पसंद नहीं थी, और फिर उसके बाद एक बहस का सिलसिला शुरू हो जाता है उसके अंदर कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में बात झगड़े तक चली गई थी, खून खराबे तक। वीडियो डिलीट हो जाता है, और जिसने वो बहस स्टार्ट की थी उसको गिरफ़्तार कर लिया, और जिसने वीडियो डाला था वो उसको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया। और लेकिन ये मामला चल रहा है अभी। तो ये जो रिलीजियस ग्रुप है ना, इन लोगों ने नाक में दम कर दिया है। हमारे कुरान में साफ साफ बता दिया गया है जो ग्रुप या फ़िरके बनाएगा वो हम में से नहीं है, यानी कि मुसलमान नहीं है। मगर हम लोग सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा हो गए, काम कोई भी नहीं है हमारे मुसलमानों वाले, और इस्लाम को अब एज अ बेट यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अल्लाह माफ़ करे, हमारा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो लोग हैं ना बहुत ख़राब है, अल्लाह उनको हिदायत दे। एनीवेज़, इन लोगों की वजह से यूट्यूब को बैन करने की बात की जा रही है, और ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि यूट्यूब पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कंटेंट्स हैं, हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कंटेंट्स हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जितने भी ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं ये फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हैं या बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको समझ ही नहीं है कि ये डिजिटल मीडिया काम कैसे करता है या सोशल मीडिया काम कैसे करता है। दुनिया का कोई भी कंट्री, कोई भी रिलीजन इन चीज़ों से बचा हुआ नहीं है। दुनिया में हर कंट्री के ख़िलाफ़, हर रिलीजन के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कंट्री, बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल जो है वीडियोस डालते हैं और
भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया पर आप जाओ तो क्रिश्चियन के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़, सिख के ख़िलाफ़, कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, यूके, इज़राइल और जितनी भी कंट्रीज़ का नाम है भाई, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कंटेंट्स आते रहते हैं। लेकिन अगर आप ये कंटेंट्स देखो तो उनकी वजह से कंट्रीज़ ने यूट्यूब को बैन नहीं किया। और एक और भी आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि अगर यूट्यूब बैन भी कर दिए जाएंगे तो हम भूखे नहीं मरेंगे। तुम नहीं मरोगे भूखे, लेकिन जो यूट्यूब से कमा रहे हैं ना हम जैसे, वो मर जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है वो महीने का 5 से 6 लाख रुपया कमा रहा है। क्यों? कि हम लोग यूट्यूब में ऑलरेडी 6 साल पीछे हैं। 2012 के बाद जो यूट्यूब का बैन लगा था पाकिस्तान में, हम लोग बहुत पीछे हो गए थे। हालांकि वीपीएन से हम यूज़ कर रहे थे, मगर फिर भी बहुत पीछे हो गए कंटेंट क्रिएशन में। अपना जो एक आर्ट है, अपना जो टैलेंट है वो दिखाने में हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। तो वो जो बैन लगा था 5-6 साल का, उसकी वजह से हम लोग अभी तक पीछे हैं और कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो इंडिया में यूट्यूब है वो फ्लरिश कर रहा है। आप देखो, कैरी मनाटी जैसा कंटेंट क्रिएटर टॉप कंटेंट क्रिएटर हो गया है, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। और पाकिस्तान में अगर 1 मिलियन हो जाते तो हम लोग गोल्डन कप लेके खड़े हो जाते हैं कि यार ज़बरदस्त है, किसी तरीके से तो 1 मिलियन व्यूज़ हुए हैं। लेकिन वहाँ पर 100 मिलियंस की बात हो रही है। क्यों? वो जो 6 साल का गैप है वो उन लोगों ने सही तरीके से कैप्चर कर लिया। अभी इंडियन यूट्यूब जो है बहुत आगे है और हम लोग बहुत पीछे हैं। और हम लोगों में आदत है कि हम एक दूसरे की टांग भी खींचते रहते हैं और एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करते। एनीवेज, यूट्यूब अगर बैन हो जाता तो इस वक्त ठीक ठाक जो यंग जनरेशन है वो अपना कारोबार स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है चैनल्स के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उनको, और जो ऑलरेडी ठीक ठाक कमा रहे हैं उनको तो नुकसान होगा ही होगा। वैसे भी इतना कमाई आती नहीं है पाकिस्तान में यूट्यूब से, मगर जितने अभी कमा रहे हैं एटलीस्ट वो लोग अपना घर तो चला रहे हैं। तो बैन करने से बेहतर है पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएं जिसकी वजह से यूट्यूब मजबूर हो जाए कि हाँ, इन कंटेंट्स को जो है डिलीट कर दिया जाए या ब्लॉक कर दिया जाए पाकिस्तान के लिए। और दूसरा मेरा ऑप्शन ये होगा कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए कि जो डिजिटल मीडियम है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये किस तरह काम करता है वर्ल्ड वाइड। जब तक उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इस तरह के शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते रहेंगे ये लोग और पब्लिक का नुकसान करेंगे। क्योंकि पब्लिक के बारे में तो कोई नहीं सोचता, हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में जो पैरेलल गवर्नमेंट्स चल रही हैं वो मिल जाएं एक साथ और फिर एक नई फैसले करें। सेनेट, नेशनल असम्बली है, वहाँ पर फैसले करो, पॉलिसीज़ बनाओ और गूगल को फोर्स करो। और दूसरी ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ कि पाकिस्तान में ईबे आ जाए, अमेज़ोन आ जाए, पेपैल आ जाए, कम से कम पेपैल आ जाए, पेमेंट सर्विस। भाई उसके तो कॉलर खड़े हैं, पाकिस्तान का नाम सुनते ही बोलते हैं टाटा बाय बाय, हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ, अपने आप को इतना ज़बरदस्त कर दो डिजिटल मीडिया में, आईटी इंडस्ट्री में, कि कंपनीज खुद आए। आई होप कि रिसेंट टाइम में ऐसा हो, मगर अभी जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह के ऑफिशियल्स हमारे सरों पर बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान काम है। और जो माइंड सेट है ना, वो चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो हमारे लोकल मुफ्ती और जो मौलवी और छोटी छोटी जो ग्रुप्स हैं, इन लोगों ने जो है हम लोगों की बैंड बजा दिया, लोगों के दिमाग ख़राब कर दिए हैं। और विदाउट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, हदीस, सुन्ना, बस वो 4-5 जो मौलवियों ने बातें कर दी उन्हीं को लेके ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं। हमारा दीन हर किसी के लिए है, समझने के लिए है, उसको समझो। ये मौलवियों की विरासत नहीं है या मुफ्तियों की विरासत नहीं है, ये आप लोगों की विरासत है। अल्लाह ताला ने बोला है कि इस्लाम सब के लिए बराबर है, उसको आप सीखो, समझो। और जहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं या ऑथेंटिक मुफ्ती हजरात हैं या मौलवी हजरात हैं, उनके पास जाओ, उनको ढूंढो। ऐसे बेतहाशाएँ मिल जाएंगे आप लोगों को। तो भाई उनके चक्करों में यार जो गरीब लोग हैं, थोड़ा तो ख्याल कर लो यार, थोड़ा ख्याल कर लो। ये बैन नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू रेज़ माई वॉइस। लेकिन मैं अपनी वॉइस कहाँ रेज़ करूँगा? यूट्यूब तो बैन हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। एनीवे, तो आप मुझे बताइए कि आपका क्या ख्याल है इस सारे बैन के बारे में? होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए यार, बिल्कुल भी। इसमें होने वाली क्या बात है? आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपका क्या
पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी सूरत हाल के बारे में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.